वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए एक बड़ा इकदाम। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पासपोर्ट होम डिलीवरी की सहूलत दे दी गई है। पासपोर्ट का इजरा करवाने पर साइलिन को 550 रुपए होम डिलीवरी चार्जेस अदा करना होंगे। होम डिलीवरी की फीस भी QR कोड की बुनियाद पर वसूल कर ली जाएगी। होम डिलीवरी की सहूलत का हसूल साइलिन से दरियाफ्त करके दी जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में पासपोर्ट बनवाने वाले जो शहरी हैं उनके लिए बड़ा इकदाम सामने आया है कि शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पासपोर्ट के लिए होम डिलीवरी की सहूलत दे दी गई है और इसके अख्तियारात शहरियों को दिए गए हैं कि जब वो अपने पासपोर्ट का अजरा करवाने जाएंगे और उनका प्रोसेस हो रहा होगा तो इस दौरान अगर वो होम डिलीवरी की सहूलत लेना चाहते हैं तो उसको सिस्टम में ऐड करके उनसे 550 रुपए डिलीवरी की मद में चार्जेस हैं वो वसूल किए जाएंगे। और ये चार्जेस भी QR कोड की बुनियाद पर किए जाएंगे, चूँकि इस वक्त बैंक्स के चक्कर लगाने जो साइलिन जाते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। बराह रास्त दफातर में लोग जाते हैं और QR कोड की बुनियाद पर फी सबमिट करवाते हैं और उसी फी के साथ अगर वो होम डिलीवरी की सहूलत लेना चाहते हैं तो उसको भी 550 रुपये इजाफी अदा करना होंगे। तो आज से बाज़ाब्ता तौर पर ये सहूलत साइलिन को दे दी गई है ताकि पासपोर्ट वो अपना प्रोसेस करवाएं, लेकिन उनका पासपोर्ट डिलीवरी जो है उनके घरों तक की जाएगी। जी डिलीवरी घरों तक की जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट पायलट बॉयज हाई स्कूल वहादत कॉलोनी को HSN लेवल का इदारा बनाया जाएगा। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहादत रोड को भी HSN लेवल का इदारा बनाया जाएगा। गवर्नमेंट पायलट बॉयज स्कूल को 186 किनार पर मुहित किया गया है और गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल 97 किनार पर मुहित है। इदारे का नाम मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप रखा जाएगा। डिटेल्स बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी पंजाब हुकूमत HSN लेवल के 2 स्कूल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बनाने जा रही है और गवर्नमेंट पायलट बॉयज़ हाई स्कूल और इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल, ये 2 स्कूलों का इंतखाब किया गया जहां पर 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है खर्च होगी। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप इनको बनाया जाएगा और बॉयज़ स्कूल की जगह 176 कनाल है जबकि गर्ल्स स्कूल की जो है वो 97 कनाल जगह है। इसी वाले से हम बात करेंगे। प्रिंसिपल मलक एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस अदारे के प्रिंसिपल हैं। CM पंजाब और राणा सिकंदर अयाज साहब मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन, उनकी सरबराही के अंदर पहले ही पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आया है जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। उसके साथ ही ये बड़ी खुशाइन बात है कि आम एक बच्चों के लिए HSN लेवल का अदारे बनाए जा रहे हैं जिनमें स्विमिंग पूल और मुख्तलिफ तरह के स्टेडियम और इवन जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आम बच्चों के लिए और पंजाब के बच्चों के लिए एक बहुत खुशाइन और बड़ा हौसला अफजा इम्कान है। जी अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी HSN लेवल की जो है वो तालीम हासिल कर सकेंगे, स्विमिंग पूल होंगे, घोड़सवारी कर सकेंगे। और ये मैं इस अदारे में मौजूद हूँ। ये बहुत तारीखी स्कूल है जहाँ पर ये प्रिंसिपल भी हैं और बड़ी खुशी की बात है। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि ये जो मरियम नवाज लीडरशिप एकेडमी जो है ये बनाई जा रही है और इस पर 2 अरब रुपए की खती रकम जो खर्च होगी तो उससे जो है तालीमी में जो है स्टेम जो है कंपटीशन करवाए जाएंगे और जो तालीम दी जाएगी, जदीद लेबॉर्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, उससे गरीब बच्चों को फ़ायदा होगा जो यहाँ पर मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे और उन्हें HSN की तरह भारी भरकम नहीं करना पड़े। PMDC ने पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 475 नशिस्तें बढ़ा दी हैं। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS की नशिस्तों में इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिर चौधरी। जी पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो MBBS की सीटें हैं उनमें 475 नशिस्तों का इजाफा कर दिया गया। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की इजलास में इसकी बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी दी गई है और पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो अब बढ़कर 475 जो है वो उसमें इजाफा हो गया है। इससे पहले जो है वो पंजाब में जो मेडिकल कॉलेजेस में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की सीटें थी उनकी तादाद 3476 थी जो अब बढ़कर 3951 हो गई है। और इसके साथ ही पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जो मजबूरी तौर पर नशिस्तें हैं वो अब जो है वो बढ़कर 4241 हो गई हैं। इस इजाफे की वजह से जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में हैं दाखिला लेने वाले या उसके ख्वाहां जो स्टूडेंट्स होंगे
उनमें 475 सीटों के इजाफे से ये मजीद स्टूडेंट्स जो हैं वो अकोमोडेट इस साल जो है वो हो सकेंगे। और रवां साल जो सेशन स्टार्ट होगा अगस्त में एंट्री टेस्ट के बाद, इसमें इन 475 सीटों के ऊपर दाखिल किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में जदीद रोड सेफ्टी ऑडिट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। 30 करोड़ रुपए से रोड सेफ्टी ऑडिट सिस्टम इन पंजाब की फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, हुकूमत ने पंजाब भर में जो रोड सेफ्टी है इसके ऑडिट के लिए एक प्लान तैयार किया, और इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कहा जाता था कि पंजाब के अंदर जो रोड का सेफ्टी ऑडिट है वो होना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब ने पिछले माली साल में ये हदायत जो है वो लाहौर के CTO को दी थी, और उसमें लाहौर में जो ट्रैफिक जाम होता था उस पर उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल ऑडिट जो है वो करवाया जाए लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर। अब उसके लिए इनिशियली तौर पर एक 30 करोड़ रुपए का एक प्लान जो है वो तैयार किया है कि पंजाब में रोड सेफ्टी ऑडिट सिस्टम इसके ऊपर, अब इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा और थर्ड पार्टी इसका सेफ्टी ऑडिट जो है वो करेगी। और इसका मकसद ये कि पंजाब भर में जो कौमी और सूबाई जो सड़कें हैं वहाँ पर ऑडिट करने के बाद ये निशानदही की जाएगी कि ट्रैफिक के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं और ट्रैफिक के हादसात जो हैं उनकी रोकथाम कैसे, और साथ ही पैदल चलने वालों के लिए रास्ता और उनकी हिफाजत के हवाले से भी जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। और इसको जो इंटरनेशनल जो सेफ्टी मेयार हैं उनके मुताबिक इसका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, और उसके मुताबिक ही पंजाब के रोड्स के ऊपर ट्रैफिक के हादसात की रोकथाम और जो ट्रैफिक का निज़ाम बाज़ औक़ात ट्रैफिक जाम होता है उस सिलसिले को रोकने के लिए ये ऑडिट होगा। और ऑडिट करने के बाद फिर पंजाब हुकूमत अमली तौर पर इन मनसूबों के ऊपर काम करेगी, इन सड़कों की रोड सेफ्टी के ऊपर जो करेगी। जी अली राम में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की बद इंतजामी। हाल ही में डाली गई खैबान फिरदौसी पर सीवरेज लाइन का आबादियों से कनेक्शन मसला बन गया। वासा कॉन्ट्रैक्टर ने मानसून खुदाई पाबंदी के बावजूद सर्विस लेन को खोद दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नयाब। एक तरफ हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि खुदाई नहीं करनी, और जो मानसून का स्पेल स्टार्ट हुआ है, प्री मानसून स्टार्ट हो गई है, अब इस पे पाबंदी आयद की गई थी कि खुदाई नहीं इस महीने की जाएगी। लेकिन वासा की जानिब से देखा जा रहा है कि खैबान फिरदौसी जिस पे हाल ही में सीवर डाला गया था, अब उसकी पूरी सर्विस लेने खरीद दी गई है और वहाँ पे खुदाई की जा रही है। सीवर डाला जा रहा है और नए सिरे से उसके कनेक्शन किए जा रहे हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि या पहले मेन सीवर कॉरिडोर पर डालते हुए कनेक्टिविटी नहीं की गई, या कनेक्टिविटी की गई तो उसके फेलियर इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा खुदाई करके पूरी सर्विस लेन पे पाइप डाले जा रहे हैं और उसकी आबादियों से कनेक्टिविटी की जा रही है। लेकिन ये बहुत ही ताकीर के साथ किया जा रहा है। अब तो मानसून बाकायदा स्टार्ट हो चुका है और बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, हैवी बारिशें मुतवक्के हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई थी कि अब खुदाई नहीं की जाएगी, और कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो खुदाई का NOC जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट देंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जो एग्जीक्यूट करा रहा है वो बाकायदा जिम्मेदारी लेगा। इसमें किसी भी जानी माली नुकसान की जिम्मेदारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। अभी आपको बताएं, पंजाब में सरकारी गंदम के ज़खायर के इजरा का आगाज। गंदम, आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है। सरकारी गंदम 3800 रुपये 40 किलो के नर्ख पर फ्लोर मिल्स को जारी की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सूबे में गंदम, आटे और रोटी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए सरकारी गंदम के ज़खायर के इजरा का आगाज कर दिया है। DG फूड पंजाब अमजद हफीज के मुताबिक सरकारी गंदम जो फ्लोर मिलों को 3800 रुपये फी 40 किलोग्राम के नर्ख पर फराहम की जा रही है, जबकि उनका कहना था कि वक्त गुजरने के साथ गंदम की कीमत में बतदरीज कमी भी लाई जाएगी, जबकि आम शहरियों और खुसूसन कम आमदन तबके को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। जबकि DG फूड ने बताया कि 500 की 1 मिलियन मेट्रिक टन जो गंदम है हुकूमत पंजाब को मुंतकिल की जा रही है, ताकि सूबे में जो गंदम की वाफर दस्तियाबी है उसको यकीनी बनाया जा सके। जबकि उनका कहना था कि सरकारी ज़खायर का अजरा एक मजबूत हिकमत अमली के तहत जारी रखा जाएगा, जबकि मार्केट में गंदम और आटे की कीमतों की मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। जबकि सूबे में आटे और गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसके अलावा जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसमें मुलव्वस जो अनासर हैं, जो अफराद हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी। जी, सब कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। कलीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब में चाइनीज की सिक्योरिटी मजीद सख्त। सेफ सिटीज का पैनिक बटन मंसूबे को वुसअत देने का फैसला सामने आया है। चीनी शहरियों और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी के लिए जदीद अलर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जिसके हवाले से मजीद जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान।
جی بالکل، آپ کو بتائیں سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے پنجاب میں جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنیز جو ہیں ان کی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کر دیا گیا ہے، مزید سخت کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز کی جانب سے جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا محرم الحرام کے دوران، QR پینک بٹن، یہ جو مجالس کے اوپر لگائے گئے تھے، امام بارگاہوں میں لگائے گئے تھے، اب اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے تمام جو چائنیز انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ ان کی انسٹالیشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ابتدائی طور پہ 200 سے زائد ایسی انسٹالیشنز ہیں چائنیز کی، جہاں پہ چائنیز یا کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ رہائش پذیر ہیں یا ان کے دیگر جو پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو یہ 200 سے زائد انسٹالیشنز ہیں جس کے لیے SPU کی مدد کے ساتھ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی مدد کے ساتھ یہ QR پینک بٹن جو ہے اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اور اس حوالے سے سیف سٹی اتھارٹیز کی جانب سے جو اس کے اندر سسٹم جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں کہ QR بٹن کو سکین کرتے ہوئے تمام جو افراد ہیں وہ سیف سٹی کے ساتھ منسلک ہو سکیں گے، اور اس کے لیے چائنیز جو ہیں ان کو بھی اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ QR پینک بٹن کا استعمال کر سکیں اور اس سے افادیت جو ہے اس کی حاصل کر سکیں. اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جہاں پہ پولیس، SPU، سیف سٹی اتھارٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس وقت چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور تمام جو وسائل ہیں ان کو چائنیز سیکیورٹی کے لیے وہ لائے جا رہے ہیں. کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات پر فوری ایکشن. DIG آپریشنز کے موقع پر احکامات. کھلی کچہری میں سماعت و گویائی سے محروم میاں بیوی سے فراڈ کا نوٹس لیا گیا. DIG آپریشن فیصل کامران کی خصوصی افراد کو فوری انصاف، مکمل قانونی معاونت کی یقین دہانی. DIG آپریشن کا SHO مزن کو متاثرین کی قانونی مدد فراہم کرنے کا حکم. اور DIG آپریشن فیصل کامران نے کہا خصوصی افراد کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے. شہری کے گھر پر دعوے کی شکایت پر SHO لٹن روڈ کو فوری قانونی کارروائی اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. امانت میں خیانت کے مقدمے میں ملزم کی عدم گرفتاری پر SHO سندر کو فوری گرفتاری کا بھی ٹاسک سونپا ہے.